नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चुनावी दंगल चल रहा है दिल्ली में और अखाड़ा सज रहा है बिहार में, क्योंकि वहाँ भी साल के अंत में यही दंगल होना है। तो दिल्ली में वार पलटवार कुछ ही यूँ चल रहा है कि माइंड गेम चल रहा है। आज से नामांकन शुरू है वहाँ पे। उससे पहले एक दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने की होड़ चल रही थी और इसमें आप सबसे आगे निकल गई, क्योंकि उसे हर हाल में इस चुनाव को जीतना है। चुनाव जीतने के लिए उसे भी जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, लिहाजा दूसरे दल से आए हुए किसी भी नेता से उसको भी कोई परहेज नहीं। पहले बीजेपी भी ऐसे ही बोला करती थी कि दूसरे दलों के लोग नहीं लेंगे, पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन बाद में उसे भी परहेज नहीं हुआ और आपको भी अब कोई परहेज नहीं है, यानी कि राजनीति का वही पुराना ढर रहा। बहरहाल बात कर रहे थे बिहार की। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई तरह की वहाँ पे राजनीति चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में क्या हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो सीएए था उसका पहले सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही संसद से पारित हुआ उसमें उसने भी सपोर्ट दिया। उसके बाद से उसके कई नेता पवन वर्मा, प्रशांत किशोर वगैरह वगैरह जो है उसके विरोध में आ गए। ऐसे लगा जैसे नीतीश कुमार की पार्टी में चल नहीं रही है, बट ऐसा था नहीं। ये विरोध जो है जानबूझ करके किया गया था और स्ट्रेटजी के तहत किया गया और अब भी किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार का बयान आया है कि एनआरसी का कोई मतलब नहीं, सीए पे बातचीत हो सकती है, बहस हो सकती है। सवाल ये उठता है कि जब सीए आपके सपोर्ट से संसद में पारित हो गया और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, फिर बातचीत अब किस लिए? उसके तहत जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है लोगों को नागरिकता देने की। तो दरअसल जो साल के अंत में चुनाव होना है उसमें वोट बैंक का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि हमने सपोर्ट तो कर दिया सीए को, लेकिन कि चुनाव में ये उल्टा पड़ सकता है, लिहाजा उन्होंने रणनीति के तहत ही इशारा किया। तो उनके नेताओं ने इसके खिलाफ बयान दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि इस पर बहस हो सकती है, विधानसभा में भी हो सकती है। संघ की सूची में ये सब्जेक्ट है और संसद ने कानून पारित कर दिया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन ये जो वोट जो न करा दे। दूसरी बात ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो 8-10 महीने है। बट अभी से जिस तरीके से विरोध की राजनीति शुरू हुई है एनडीए के अंदर से, उसमें जो है जो बीजेपी के नेता हैं संजय पासवान, वो कह रहे हैं कि मैं 22 जिलों का दौरा करके आया हूं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोग एक ही चेहरे को देख देख करके उब गए हैं। उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, जबकि बीजेपी पहले ही मान चुकी है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, बट वो ये बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चेहरा देख करके उब गए हैं, लिहाजा नित्यानंद राय, सुशील कुमार मोदी वगैरह वगैरह के बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार पे वार कर दिया। जेडीयू कह रहे हैं कि संजय पासवान को बीजेपी जुबान को लगाम लगाए। कहाँ से लगाम लगाएगी, क्योंकि उसमें उसके दल में यानी बीजेपी में भी तो राजनीति हो रही है। क्या गिरिराज सिंह या संजय पासवान अपने मन से बोलते रहते हैं? निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी भी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि उधर जो विरोधी खेमा है यानी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है और छोटे दल हैं, वहाँ पे जो आरजेडी है वो इस समय अंतर्द्वंद से जूझ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बगावत हो रही है। बगावत अभी खुल के नहीं हुई है, अंदर खाने विरोध के स्वर जो है उभर रहे हैं। उसमें 3 बड़े नेता हैं, शिवानंद तिवारी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह है। रघुवंश प्रसाद जी के बारे में माना जाता है कि बहुत तोल मोल के बोलते हैं, लेकिन आजकल उनके भी थोड़ा सुर बदले हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि लालू यादव कमज़ोर होंगे तो शायद उनसे पूछा जाएगा, उनको महत्व दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के सिर पे जो है पगड़ी रख दिया गया। तो उस समय भी इन लोगों को नहीं पचा था, लेकिन मजबूरी में इन लोगों ने मान लिया था। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है और दोनों भाइयों और परिवार के बीच में यानी तेजस्वी में और उनके बड़े भाई में जिस तरीके से तेज प्रताप में अनबन है, घर में अलग कलह चल रही है, पार्टी पे इनकी पकड़ बन नहीं पा रही है, लोकसभा चुनाव में कोई सीट मिली नहीं, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी संभाल नहीं पा रहा है। वैसे भी तेजस्वी जो है रघुवंश प्रसाद सिंह, नित्यानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के सामने बच्चे हैं। तो एक खबर ये आ रही है कि ये लोग अलग भी हो सकते हैं और असली आरजेडी होने का दावा कर सकते हैं। यदि ये परिस्थिति पैदा हुई तो फिर जो है जेडीयू इनसे हाथ मिलाना पसंद करेगी रादर दैन बीजेपी के, ये बात आ रही है। और बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि यदि नीतीश कुमार को ही ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो बीजेपी का हाथ झटकना चाहें तो झटके, हम पहले नहीं झटकेंगे। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने पहले ही मान लिया था कि हाँ ठीक है, विधानसभा चुनाव जो है हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। तो अब कितना राजनीतिक दाव पेच काम आता है, क्योंकि अभी 10-11 महीने हैं और अंत में जा कर के क्या समीकरण बनता बिगड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बट
एक राजनीति चल रही है एनडीए में और दूसरी राजनीति चल रही है गठबंधन में। और देखिए, दुश्मन से निपटना बहुत आसान होता है इसलिए कि वो सामने से लड़ रहा होता है, लेकिन जो घर के झगड़े होते हैं उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपनों का ध्यान भी रखना होता है और वार भी करना होता है। तो जेडीयू और बीजेपी की एक राजनीति, दूसरी राजनीति चल रही है आरजेडी के अंदर, और कांग्रेस को भी लग रहा है कि यही सही मौका है आरजेडी के छत्र छाया से बाहर निकलने का, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हो करके वो आरजेडी की वहाँ पे जूनियर पार्टनर बनी हुई है और उसको आरजेडी कोई खास भाव नहीं देती है। तो वो पूरे समीकरण पर नज़र बना करके चल रही है कि आगे उसके लिए कौन सा मुफीद बैठेगा। तो देखते हैं कि चुनाव आते आते बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेती है, और ये जो बयानबाजी हो रही है इसके पीछे का मकसद यही है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।